और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, आप सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल भी लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि कॉपी पेन आप जब लेकर बैठेंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, तो आप जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख सकते हैं। आपके जहन में वो तमाम चीज़ें ताउम्र बनी रहेंगी और उसका आप सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी जब आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप इस कार्यक्रम को देखें, सुने और उनको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें व्यक्ति लत में गिरफ्त हो जाता है, यानी लत की गिरफ्त में आ जाता है। जैसे एक अफीम एक पदार्थ है जिसमें नशा होता है। नशा जब ज्यादा हो जाता है तो वो व्यक्ति का नासूर बन जाता है, और ऐसे में जब उसी नशे की लत में जब व्यक्ति गिरफ्त में आ जाता है तो उसको छुड़ाए से नहीं छूटती, और सीधा कहते हैं कि फिर अफीम की जो एक लत होती है वो मौत के बाद ही जाती है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आखिर अफीम में ऐसा क्या होता है जिस वजह से उसकी लत पड़ना एक स्वाभाविक बन जाती है? देखिए, अफीम एक बहुत ही नशीला पदार्थ है। ये सर्दियों में बोया जाता है। अच्छा। और ये पोस्ट दाना जिसको बोलते हैं, वो बीज तो नशा नहीं करते, जो उसका बाहर का खोल है जिसमें वो लगता है, उस खोल में दूध होता है, वो दूध नशा है जी। तो जो इसकी खेती करते हो क्या करते हैं कि इसमें सुबह चीरा लगा देते हैं और शाम के टाइम वो दूध निकल के जमा होता है उसको निकाल लेते हैं, ऐसे इकट्ठा करते हैं। अब एक व्यक्ति को एक टाइम के लिए जितना मसूर का आधा दाना होता है इतना दिया जाता है जी। जिसको दस्त लगे उसके दस्त बंद हो जाते हैं उससे। और फिर उसके बाद उस आदमी के चेहरे पे उदासी छा जाती है, मक्खियाँ भीड़ मिलाती हैं जी। यानी एक किस्म का समझो कि रबड़ के खिलौने की भांति हो जाता है जी। और ये सबसे गंदा नशा है। इसमें कई घर बर्बाद हुए और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी में नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास मरीज तभी आता है सब जगह थक जाता है। मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूं। तो जो भी मेरे पास फीम का नशेड़ी आता है उसके परिवार को समझाया जाता है कि सुबह नीम के पत्ते लाके उनको पीसो, चटनी जैसा बनाओ, फिर एक चाय वाला जो चमचा है वो रस निकाल के इसको सुबह सो दो। उससे इसको नशे की याद नहीं आएगी और उससे उसका पेट भी फूलेगा जी। जो इसके चेहरे पे मुरझायापन वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है भांग का रस निकाल करके, भांग भी 3-4 किस्म की होती है। मोदक भांग जो है छोटा पेड़ होता है और इसके पत्ते में चर्स बहुत ज्यादा होती है जी। उन पत्तों को कूट करके रस निकाल के
उस रस की 2 या 3 बूंदे पानी में मिला के हफ्ता 10 दिन देने के बाद उसको फीम के नशे का नामो निशान नहीं रहता। जी, तो वो उसके बिल्कुल उससे ठीक हो जाता है। हाँ जी। पहले नीम के पत्तों का रस था, हम्म, उसके 3 घंटे बाद फिर भांग का जो रस निकाल के रखा है जी। वो 2 या 3 बूंद दी जाती, इससे ज्यादा नहीं। जी। गुरु जी, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि स्वस्थ विचार आश्रम में भी ऐसे बहुत सारे रोगी आते हैं, तो ऐसे रोगियों का कितने दिन में उपचार चलता है? और बहुत सारे रोगी ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे अभिभावक यानी परिवार वाले परेशान भी होते हैं कि हम उस जिसको लत लगी हुई है उसको यदि हमने बता दिया तो वो आएगा ही नहीं स्वस्थ विचार तक। तो अगर उसको बिना बताए भी कुछ ऐसा होता है कि बिना बताए भी हो सके, उसका उपचार कितने दिन में हो जाता है? देखिए, स्वस्थ विचार में किसी भी रोग में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा। जिसको परहेज करके चीज दी जाती है उसको 1 महीना, जी। जिसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है उसमें 1.5 महीना, जी। और जिसमें ज्यादा गड़बड़ी होती है उसमें 3 महीने। रोग समाप्त होता है, दवाइयां बंद हो जाती है। जी। मेरे पास शराबी, अफीमची, चरस पीने वाले हर महीने 150 से 200 आते हैं, जी। और एक बार से दूसरी बार दवाई नहीं देनी पड़ी उनको, और उससे पहले ही वो ठीक हो जाते हैं। हाँ। जी। तो बिल्कुल परिवार भी उससे खुश होता है, जी। और वो भी आके फिर माफी मांगता है। जो उस टाइम कोई गलत बात कह भी देता है हम्म। तो माफी मांग लेता है। जी।